Hello students, welcome to the Magnet Study, the channel which creates the ways of cracking the exams, whether it is class 4th, whether it is Panchayat Account Assistant, whether it is Bank BA, Bank PO or any other competitive exam. Here we are again in the basic mathematics portion. This is lecture 5, part E and the topic percentage continued. तो मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आप पार्ट ई पे सीख रहे हो और अगर आपने पार्ट डी छोड़ा है, पार्ट बी वगैरह या पार्ट सी या ए छोड़ा है, तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे जो सारे पार्ट्स आपको मिलेंगे, सब पार्ट्स को आप सीक्वेंशियली देखिए, बेनिफिट मिलेगा, अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। पहले कंसेप्ट है, फिर ट्रिक्स है, फिर वर्ड प्रॉब्लम है, सीधा सीक्वेंस में चलता है, तो अंडरस्टैंडिंग के लिए बेहतर रहता है। विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स गो टू द वीडियो। तो ये बेसिक मैथ्स का आज लेक्चर 5 पार्ट ही हम डिस्कस करने वाले हैं। मैं थोड़ा सा यहाँ पे रिकैपिचुलेट करने की कोशिश करूंगा, पिछला जो पार्ट डी का थोड़ा सा मैं करूंगा, ताकि आपको जो कंटिन्यूसली माइंड में आता जाए कि हम कहाँ जा रहे हैं। जो पार्ट डी है उसमें मैंने 2 केसेस डिस्कस किए थे। एक केस हमारा ये था कि हमने एक वर्ड प्रॉब्लम देखी थी, उसमें मैंने मेंशन किया था चाहे कोई भी क्वांटिटी हो, उसमें पूरा डिटेल है, कोई भी नंबर हो, कोई भी प्राइस हो, कहीं पे पॉपुलेशन है। फॉर एग्जाम्पल अगर इसमें हमने पहले डिस्कस किया था कि पहले अगर x% इंक्रीज होता है और फिर सेम x% जो है डिक्रीज होता है, तो उस पर मैंने ये सिंपल सा इंक्रीज डिक्रीज के मैंने पहले लेक्चर में भी बोला है। लेक्चर पहले जो लेक्चर है वो इम्पोर्टेंट है, वहाँ पे जाइएगा एक बार, फिर पार्टी पे आ जाइएगा, ठीक है। तो ये केस हमने डिस्कस किया, फिर हमने इसका रूल डिस्कस किया कि हाउ वी कैन कैलकुलेट द परसेंटेज, और वहां पे मैंने बोला था इसके पूरे रूल। तो दूसरा केस हमने ये डिस्कस किया था कि अब x% इंक्रीज हो रहा है और y% अब डिक्रीज हो रहे हैं, कि सेम नहीं है, अब अलग अलग है, एक इंक्रीज है और एक डिक्रीज है। इसके लिए भी हमने वहां पे रूल पढ़ा है, पार्ट डी, वहां पे भी रूल डिस्कस है विद द न्यूमेरिकल्स, और हम बोल सकते हैं विद द क्वेश्चंस। लेकिन अब हम आ रहे हैं केस 3 पे। देखिए आपके दिमाग में आया होगा, दिमाग को थोड़ा सा सिलेक्ट कीजिए, फोकस कीजिए पॉइंट्स पे, क्वेश्चंस खुद अराइज होंगे। मैं हर एक लेक्चर में बोल रहा हूँ, ऑब्जर्व कीजिए चीजों को, जितना आप ज्यादा ऑब्जर्व करोगे उतना ज्यादा जो है क्वेश्चन अराइव होगा, उतना ज्यादा जो है माइंड वर्क करना शुरू कर देगा, और ट्रिक्स और ट्रिप्स तो आज आपको आएगी समझ में, और आपके पास जो है क्वेश्चन आएंगे डिफरेंट टाइप के, वो जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखने को मिलते हैं। देखिए x% इंक्रीज डिक्रीज, x% y% इंक्रीज डिक्रीज, यानी कि यहाँ पे एक इंक्रीज होता है एक डिक्रीज होता है, लेकिन x और x सेम है, केस फर्स्ट। यहाँ पे x है इंक्रीज होता है, y जो है डिक्रीज होता है, केस सेकंड, x और y। यानी कि हम ये जो बात कर रहे हैं ना, ये हम खाली बात कर रहे हैं कि जब एक इंक्रीज होता है दूसरा डिक्रीज होता है, चाहे x के सेम हो या x y का कंसेप्ट हो। देखो मेरे भाई, दिमाग पे सिट्रस करके फोकस करके आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन तो आना चाहिए, कमेंट सेक्शन में आना चाहिए था, लेकिन शायद आप पूरा फोकस नहीं कर रहे, इसलिए कमेंट सेक्शन में उस पार्ट डी की कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आया कि अगर हमारे पास अब ऐसा रिजल्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल लेट अस सपोज दैट x% इंक्रीजेस एंड y% इंक्रीज। बात समझ आ रही है? डिफरेंट था, अल्टरनेट था, एक इंक्रीज एक डिक्रीज। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं x% इंक्रीज, x% डिक्रीज। अब तो मुझे लगता है शायद दिमाग पे आपने जोर दिया होगा, किसी के दिमाग में ये भी आया होगा कि यहाँ पे एक और केस है, x% डिक्रीज, y% डिक्रीज। बने रहिए मेरे फ्रेंड्स, बने रहिए दोस्तों, पूरा डिस्कस करेंगे आज इस जो ये केस ऑफ प्रॉब्लम है, इसको मैं कोशिश करूंगा कि इसको कवर करने की। मैं न्यूमेरिकल्स आज कम दिखाऊंगा, कंसेप्ट पे ज्यादा फोकस कीजिएगा और आगे बढ़ते हैं। देखिए सपोज हमारे पास क्या होता है, हमारे पास एक शॉपकीपर है, ठीक है, शॉपकीपर है हमारे पास। वो शॉपकीपर जो है वो क्या करता है, वो खुद ही एक इंक्रीज करता है प्राइस में, यानी कि उसका जो प्राइस है वो उस प्राइस को 15% जो है इंक्रीज करता है, ठीक है।
और उसके बाद क्या होता है, डिमांड बढ़ जाती है, ठीक है, इन्फ्लेशन हो जाता है। इन्फ्लेशन मैंने इससे पहले भी बोला था ना, इंक्रीज हो जाता है प्राइसेस में। तो वो क्या करता है, सेकंड केस में वो फिर से 10% जो है इंक्रीज करता है। बात आ रही है समझ पार्ट डी और पार्ट डी के पहले दो केस और इस केस को थोड़ा सा कंपेयर कीजिए, इंक्रीज और इंक्रीज। जब कॉमन सेंस वाली बात है, जब दोनों परसेंट में इंक्रीज होंगे, नेट इफेक्ट विल बी इंक्रीज। और अगर शॉपकीपर की बात की जाए, नेट इफेक्ट विल गो इनटू द प्रॉफिट। यानी कि यहाँ पे जो है लॉस का कोई चांस ही नहीं, यहाँ पे टोटल में इंक्रीज ही होगा। और अगर शॉपकीपर के हिसाब से हम बात करते हैं तो टोटल में यहाँ पे क्या होगा, टोटल में यहाँ पे प्रॉफिट ही होगा। तो अगर अब शॉपकीपर की बात की जाए तो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे इस प्रॉफिट को, शॉर्टकट में कैलकुलेट करने का तरीका जो है पार्ट डी के साथ मैच हो रहा है। तो इसलिए मैं फोकस फिर से कर रहा हूँ पार्ट डी को देखिए। फिर अगर आप पार्ट डी पे डायरेक्ट आ रहे हो, इस वीडियो को पॉज यहीं पे कीजिए, इस वीडियो को यहीं पे छोड़ दीजिए, पहले पार्ट डी पे जाइए, वहां से आ जाइए, यहाँ पे आपको फिर अंडरस्टैंडिंग पूरी होगी। देखो यहाँ इसको प्रॉफिट जो है कितना मिलेगा और इसका प्रॉफिट परसेंटेज में है वो कितना कैलकुलेट, अगर हमें करना हो कितना कैलकुलेट होगा। यहाँ पे फिर से रिजल्ट यही है, ये सेम होता है, उसके साथ थोड़ी सी चेंज, एक्स प्लस एक्स वाई डिवाइड बाई 100। ठीक है मेरे भाई, ये रिजल्ट है। वहां पे पार्ट डी में है, उसमें फार्मूला, इस फार्मूले में थोड़ा चेंज है। आज रिकैपिचुलेशन जब हम करेंगे तो वहां पे पूरा हम इसको थोड़ा सा और अंडरस्टैंड करेंगे कि एक्स प्लस एक्स वाई डिवाइड बाई, ये है शॉर्टकट। जब आपके पास केस थर्ड जो प्रॉब्लम इसका आएगा, एक इंक्रीज और दूसरा भी इंक्रीज, नेट परसेंट पहले नोट करने के लायक है कि ओवरऑल इंक्रीज ही होगा। और दूसरा ये अगर शॉपकीपर की बात की जाए तो उसमें प्रॉफिट ही होगा। और वो प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट कैसे करने, वो प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट करने की पहले एक्स, उसके बाद प्लस वाई, उसके बाद प्लस एक्स वाई डिवाइड बाई 100। कंफ्यूजन होगा थोड़ा सा कि वहां पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, उसके बारे में भी बात करेंगे। लास्ट जो कॉलम छोड़ा है ना मैंने, रिकैपिचुलेशन में उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे फिलहाल आप क्या कैलकुलेट करके देखिए, आप लोगों के लिए मैं यहाँ पे अगर लिख लूंगा एक्स कितना है हमारा, पहले एक्स को इंक्रीज करता है, परसेंटेज सिंबल को छोड़ दिए, पहले एक्स को क्या लिखता है 15, एक्स 15% है। वाई कितना है, वाई 10 है कि नहीं, एक्स 15 है और वाई 10 है। तो यहाँ पे जो अगर हमारे पास प्रॉफिट परसेंट को कैलकुलेट करना होगा, प्रॉफिट परसेंट जो है दैट इज इक्वल टू, पहले x आएगा 15, उसके बाद y आएगा प्लस 10, उसके बाद 15 इंटू 10 x इंटू वाई डिवाइड बाई 100। ये है परसेंटेज, ठीक है। और 15 प्लस 10 कितना होता है, ये 25 होता है, ठीक है। ठीक है मेरे भाई, ये 25 होता है। उसके बाद क्या हो जाता है, यहाँ पे 1 0 और 1 0 कैंसिल हो जाता है। कमेंट सेक्शन में इससे पहले भी यहाँ पे डिस्कस हुआ था थोड़े इस बारे में कि इस पॉइंट को समझाइए फिर से, मैं फिर से इसको थोड़ा सा स्टेप वाइज करना, वरना जरूरत नहीं है। 25 के बाद क्या होगा, 25 और प्लस ये जीरो क्या काम करेगा, डिसिमल मूव करेगा, कितना स्टेप, एक स्टेप कहाँ की तरफ, लेफ्ट की तरफ, ये बनेगा 1.5। परसेंटेज का सिंबल साथ अगर नहीं रखोगे, लास्ट में आंसर में परसेंटेज का सिंबल दिखाना पड़ेगा। अगर आप बीच में छोड़ रहे हो, स्किप कर रहे हो, क्योंकि हम सब्जेक्टिव पे नहीं ऑब्जेक्टिव पे फोकस करें तो हमारा पूरा फोकस ऑब्जेक्टिव पे रहेगा। 25 यहाँ पे होल पार्ट ये है, यहाँ पे ये डिसिमल, यहाँ पे डिसिमल है नहीं, होल पार्ट को ऐड होगा, इट इज 26.5। ये बनेगा आपका आंसर। इसमें थोड़ी सी एडिशनल पॉइंट्स इसमें आएंगे, वो जो आपको पूरा हेल्प करेंगे कि कैसे हम इन 3 केस को डिस्कस करेंगे। देखिए उसके बाद आपके पास फिर से एक और रिजल्ट आता है, जिसमें आपको क्या करना पड़ता है, x% डिक्रीज, y% डिक्रीज। ये रिजल्ट इससे कैलकुलेट होगा, ये रिजल्ट और वहां का थर्ड रिजल्ट, इसमें थोड़ी सी जो है, इसमें थोड़ा सा जो कनेक्शन है वो कनेक्शन हम डिस्कस करेंगे। बने रहिए वीडियो के साथ, वो वीडियो को पूरा देखिए, तब तक जब तक वीडियो खत्म नहीं होगा आपको पूरा कंसेप्ट जो अंडरस्टैंड नहीं होगा। इसलिए मैं फोकस कर रहा हूँ एंड तक। रिकैपिचुलेशन मैंने पहले ही लिखा है यहाँ पे बात करते हैं। तो चलिए अब इस केस को डिस्कस कैसे हम करेंगे, इस केस को आप कैलकुलेट कैसे करोगे, ठीक है। तो इस केस को कैलकुलेट करने का तरीका क्या है कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या हो जाता है, हमारे पास किसी भी इलाके की पॉपुलेशन दी गई है, ठीक है, हमारे पास किसी भी इलाके की पॉपुलेशन दी गई, उस पॉपुलेशन में जो है वो कंटिन्यूसली जो है डिक्रीज होता है। कि हमारे पास कोई एरिया है, कोई रीजन है, पॉपुलेशन जो है सपोज पहले साल में पॉपुलेशन जो हमारी है ना, वो पॉपुलेशन कितनी डिक्रीज होती है, लेट अस सपोज की पॉपुलेशन डिक्रीज होती है 10%। उसके बाद फिर से एक और साल के बाद पॉपुलेशन क्या हो जाती है, पॉपुलेशन फिर से डिक्रीज होती है, या कुछ समय के बाद पॉपुलेशन फिर से डिक्रीज होती है। कितनी डिक्रीज होती है, पॉपुलेशन डिक्रीज होती है कितना, 20%। ठीक है, तो केस थर्ड की बात कर रहे हैं हम, जब दोनों वैल्यूज क्या होंगे, डिक्रीज, x% डिक्रीज, y% डिक्रीज। देखिए कॉमन सेंस को थोड़ा मैंने केस इसमें सेकंड में मैंने डिस्कस किया है कि कैसे आप इंक्रीज का रिजल्ट आप कैसे लोगे, डिक्रीज का, जैसे जो मैंने वो फार्मूला इसमें बोली थी, फिर लास्ट में प्लस माइनस का कंक्लूजन बोला था, वो अलग है, ये अलग है और ये अलग आएगा। लेकिन तीनों में कनेक्शन है, वो कहाँ पढ़ेंगे, रिकैपिचुलेशन में, या वो हमें मेन
फ्रेम पे लाऊंगा भी। देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, पॉपुलेशन 10% डिक्रीज, 20% डिक्रीज, सिंबल पे भी फोकस कीजिएगा। अब हमें क्या करना है, देखिए कॉमन सेंस पहले ये कहता है कि ओवरऑल में डिक्रीज में जाएगा, यानी कि जब डिक्रीज ही हो रहा है, डिक्रीज ही हो रहा है, तो नेट रिजल्ट पे डिक्रीज ही आएगा ना मेरे भाई। और डिक्रीज को कैसे कैलकुलेट करना है, डिक्रीज को कैलकुलेट करना है परसेंटेज में, फोकस रखिए पूरा। और इसको अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं, अगर आप नई फार्मूला नई ट्रिक को, क्योंकि पता है हमें टॉपिक्स बहुत है इस वक्त, पूरा लगता है कि हमें हाँ समझ आएगा, लेकिन जब टॉपिक्स आगे आगे बढ़ते हैं ना, पिछले टॉपिक्स में हम मिस करते हैं कुछ पॉइंट्स को, इसलिए उन टॉपिक पॉइंट्स को, उन ट्रिक्स को कनेक्ट करना पड़ता है, उन ट्रिक्स को कनेक्ट करना पड़ता है एक दूसरे के साथ, कंसेप्ट को थोड़ा सा मैच करना पड़ता है, ताकि वो ट्रिक्स, क्योंकि जब कल अब हम 10th टॉपिक पे जाएंगे तो पहले टॉपिक के मेन पॉइंट्स आप भूल चुके होंगे। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे इन तीनों ट्रिक्स पे थोड़ा वर्क करूंगा, जिससे आपको कंसेप्ट भी आएगा और ये तीनों ट्रिक्स एक साथ याद भी रहेंगे। ये केस और इसका ये केस, इसके लिए अलग है, इसके लिए अलग फार्मूला, ये इससे मैच नहीं होता। तो डिक्रीज कैसे कैलकुलेट करते हैं, डिक्रीज के लिए आप रूल क्या याद रखोगे, हम फिर से इसी फार्मूला पे जाएंगे, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई डिवाइडेड बाय 100%, फिर से इसी केस पे हम जाएंगे। और यहाँ पे मैं लेक्चर डी में बोल रहा था कि जब इंक्रीज होगा तो प्लस, जब डिक्रीज होगा तो माइनस। याद है मेरे भाई, फोकस कीजिए, रिवाइज रिवाइज एंड रिवाइज, कंटिन्यूसली वीडियो को देखते रहे, रिवाइज कीजिए, पॉइंट मेन पॉइंट जो है वो नोट कीजिए, कॉपी और पेन हमेशा साथ होनी चाहिए, नोट कीजिए पॉइंट्स को, फिर वीडियो को रिवाइज करने की जरूरत है, उन्हीं पॉइंट्स को रिवाइज कीजिए। x प्लस वाई प्लस एक्स वाई डिवाइड बाय 100, ये किसके लिए फार्मूला है, जब दोनों इंक्रीज होते हैं, यहाँ पे x कितना है 15, y कितना है 10, दोनों इंक्रीज होते हैं तो हमेशा प्लस साइन का कंसेप्ट लगेगा। ठीक है मेरे भाई, तो अगर हम डिक्रीज पे आ रहे हैं तो कैसे करेंगे, यहाँ पे भी डिक्रीज, यहाँ पे भी डिक्रीज, यानी कि ये 10% डिक्रीज है, अगर इस सिंबल को खाएंगे तो माइनस दिखाना पड़ेगा ना, मैंने बोला था ना प्लस माइनस का। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, x इज इक्वल टू -10, x की वैल्यू क्या है -10, y की वैल्यू क्या होगी फिर -20। क्यों -20, क्योंकि डिक्रीज वाला केस है, फॉर्मूला यही यूज करेंगे हम, खाली वैल्यूज की वैल्यू में माइनस लाएंगे। और अगर आपको आप डिक्रीज परसेंट यहाँ पे चाहिए, डिक्रीज परसेंट कैलकुलेट करना चाहते हो, आप इसी फार्मूला को यूज कीजिए, जो फार्मूला इंक्रीज के लिए उसी फार्मूला को यूज कीजिए, लेकिन वैल्यूज को टेक कीजिए एज माइनस माइनस, क्योंकि वैल्यूज डिक्रीज हो रहे हैं, प्लस माइनस का कंसेप्ट कनेक्ट कीजिए लेक्चर्स को। तो अगर हम डिक्रीज परसेंट कैलकुलेट करना चाहें, x कितना है, x -10 है, ठीक है, y कितना है, y -20 है, और उसके बाद प्लस एक्स वाई कितना है, यहाँ पे एक तो -10 है और दूसरा -20 है, डिवाइडेड बाय 100। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है। देखिए ये -10 बनेगा, प्लस माइनस माइनस बनेगा, -20 बनेगा, और प्लस माइनस माइनस प्लस बनेगा। आपने साइन का कंसेप्ट पढ़ा, वो 20 और 10 को जब हम मल्टीपल करेंगे वो 200 बनता है। साइड में मल्टीपल कर सकते हैं, 0 0 जितने जीरो काउंट करो सभी लिखो, इसका एक जीरो इसका एक जीरो लिखा, उसके बाद सीधा जो इन पॉइंट्स को मल्टीपल करो, 2 1 2 तो लिख रहे हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से एक और लेक्चर सी में मैंने डिस्कस किया था साइन कंसेप्ट, थोड़ा फिर से आपके बेसिक पे काम कर रहा हूँ मैं। सारे पॉइंट्स को एक साथ लीजिए, सारे पॉइंट्स को हम एक साथ ले रहे हैं, मैग्नेटिक स्टेडी के साथ बने रहेंगे। आपका मैथ का जो पूरा बेसिक है, ट्रिकी पोर्शन है, कंसेप्चुअल है, जितना भी होगा सारे पॉइंट्स को डिस्कस किया जाएगा। यहाँ पे मैं फिर से ले रहा हूँ, इसको रिकैपिटुलेशन बाद में करेंगे। ये वो केस है, देखिए आपके पास ऐसे केस आगे जब एडिशन होगा, a प्लस बी माइनस ए माइनस बी माइनस ए प्लस बी और a प्लस माइनस बी, ये 4 केसेस आते हैं। साइन सेम होगा, रूल क्या कहता है, ऐड कर दो सेम रिजल्ट सेम साइन, प्लस साइन, दोनों की प्लस साइन है ना, ऐड कर दो सेम साइन, दोनों में सेम साइन है, फिर से ऐड होगा। यानी कि अगर इसकी बात आपको इसकी एग्जांपल जो वो आप इजीली पुट कर सकते हो, 2 + 8, इसकी साइन प्लस है, इसकी साइन प्लस है, ये 10 बनता है, प्लस साइन होगी। दूसरे एग्जांपल में -2 -8, साइन क्या है, देखो माइनस को देख के आप सब्ट्रैक्शन पे मत जाओ, सब्ट्रैक्ट करना है, नहीं सब्ट्रैक्ट नहीं करना है। साइंस का रूल भी याद रखना है कि जब दोनों नंबर्स की साइन एक ही जैसी है, यानी कि सेम साइन वाला केस है, तो हमेशा ऐड होगा। यहाँ पे भी ऐड ही करना है, रूल के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, कैसे आप शॉर्टकट कैसे याद रखते हो। 8 और 2 ऐड होके क्या बनेगा, 10, लेकिन दोनों की साइन सेम है, कौन सी साइन है, माइनस, ये -10 बनेगा। बात आ रही है समझ, यानी कि जब सेम साइन वाला केस होगा, दोनों पॉजिटिव है, ऐड होगा पॉजिटिव साइन आंसर, दोनों नेगेटिव है, ऐड होगा नेगेटिव साइन आंसर। बेसिक्स को हम साथ लेके चलते हैं, मैग्नेटिक स्टडी का काम ही यही है। मैं मैथ्स ट्यूटर, मेरा काम ही है आपका बेसिक्स भी क्लियर कराना, आपको ट्रिकी पोर्शन भी समझाना, आपको कंसेप्चुअल भी समझाना, आपको वर्ड ट्रैवल भी समझाना, पूरा डिटेल में बने रहिए मैग्नेटिक स्टडी के साथ। और आ रहा है, देखिए -2 और -8 -10, अगर अब हमारे पास अब -8 और +2 है, इसमें डिफरेंट साइन वाला कंसेप्ट है, मैंने इससे पहले भी थोड़ा स्पेसिफिक किया, डिफरेंट साइन वाला कंसेप्ट है। इसमें हमेशा रूल क्या कहता है, रूल कहता है कि आप क्या करो, आप इसमें हमेशा क्या करो, माइनस कर दो,
8 से 2 काट दो, क्या बचा, 6 बचता है। अगर 8 से हमने 2 काट दिए तो साइन कैसे रखनी, साइन अभी होना चाहिए ना कुछ। साइन कैसे रखेंगे, साइन ऐसे रखेंगे कि बड़ा वाला कौन सा है, बड़ा वाला 8 है ना, माइनस अभी प्लस मैंने किसी पे भी बात नहीं की, बड़ा वाला 8 है, 8 की क्या साइन है, माइनस, तो यहाँ पे माइनस आएगा। बात समझ आ रही है? या इसी को ऐसे भी आप लिख सकते हो, -2 + 8, यहाँ पे साइन क्या है माइनस, यहाँ पे साइन क्या है प्लस। जब डिफरेंट साइन आएगी माइनस कर दो सीधा, 8 से 2 काट दो, कितना बचा 6। लेकिन यहाँ पे इसकी साइन प्लस है, इसकी में बड़ा वाला कौन सा है 8, इसकी साइन क्या है प्लस, तो दिस विल बी +6। बात समझ आ रही है? बेसिक्स को भी साथ साथ लेके चलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, कौन सा केस होगा, यहाँ पे ये वाला केस होगा। ये एग्जाम्पल है, दोनों की साइन क्या है, दोनों की साइन सेम है, तो साइन कितनी है, साइन दोनों की सेम है, माइनस दोनों की, ऐड सीधा होगा, ये सीधा -30 पे जाएगा। अगर ये -30 पे चला गया, उसके बाद यहाँ क्या होगा, 0 कैंसल, 0 कैंसल, 0 कैंसल, 0 कैंसल, 2 0 कैंसल, बचा क्या 2, तो रिजल्ट क्या आएगा -28। देखो मेरे भाई, माइनस यहाँ पे ऑलरेडी है, परसेंटेज सिंबल सब में साथ रखिएगा, लास्ट पे डिक्रीज में परसेंटेज, यहाँ पे परसेंटेज डाल दीजिएगा। उससे मुझे कुछ नहीं करना है, वो हम ऑलरेडी कर रहे हैं, वो आपको प्रैक्टिस भी होगी। माइनस के साथ कंफ्यूजन मत हो, क्योंकि ट्रिकी पोर्शन में चलिए इसमें माइनस आएगा, और माइनस हमेशा डिक्रीज को ही यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि ओवरऑल इसका आंसर जो होगा वो आंसर होगा 28% डिक्रीज। बात आ रही है? ऐसे जब आप केस करोगे ना, ये तीनों केस, इसमें जब आप एग्जाम्पल करोगे ना, तो आपको माइनस मिलेगा। माइनस के साथ कुछ नहीं करना, ये डिक्रीज वाला सिंबल है, क्योंकि हम इंक्रीज डिक्रीज को ले रही है एज प्लस और माइनस, इंक्रीज प्लस डिक्रीज माइनस। तो इससे आपको कंफ्यूजन, इससे आपको नहीं पिक करना है, पिक रिजल्ट है, फाइंड द आंसर, डिक्रीज 28, टिक द ऑप्शन एंड गो अहेड। तो ये आपके लिए अब कितने केसेस बनते हैं, देखिए ये आपके लिए अब 3 केसेस बनते हैं जो हमने डिस्कस कर लिए। कॉपी और पेन जो वो साथ साथ रखिए, तभी आपकी ये जो है कैलकुलेशन भी में भी समझ आएगा। तो अब क्या, देखिए पहला केस हम क्या कर रहे हैं, पहला केस हमने किया था कि अगर x% जो है वो आपका इंक्रीज हो रहा है, मैं थोड़ा रिकेप्चुलेट करूंगा ताकि आपको तीनों केस जो समझ आए। y% डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। दूसरा केस इसी में x% इंक्रीज हो रहा है, y% क्या हो रहा है, y% इंक्रीज हो रहा है, सॉरी। और तीसरा केस है x% इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, y% भी डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। पहले इंक्रीज डिक्रीज, इंक्रीज इंक्रीज, डिक्रीज डिक्रीज। देखिए इसमें हम सीधा कंक्लूजन में नहीं जा सकते, लेकिन इसमें सीधा कंक्लूजन, दिस रिजल्ट विल ऑलवेज गो टू द इंक्रीज पॉइंट। यहाँ क्या है, इसमें जब कैलकुलेशन करनी होगी, दैट विल बी ऑलवेज इंक्रीज %। शॉपकीपर की बात आ रही, दैट विल बी ऑलवेज प्रॉफिट %, ठीक है। और अगर इसमें बात करें, यहाँ पे हमेशा डिक्रीज होगा, और यहाँ पे हमेशा आप डिक्रीज % को ही कैलकुलेट करोगे। और शॉपकीपर की बात करें तो वहाँ पे लॉस परसेंटेज का कंसेप्ट आएगा, ठीक है। वो फिर आपके कॉमन सेंस वाले पॉइंट उसको उनको पकड़ो। देखो इन 3 केसेस को जब कल बढ़ेगा मटेरियल दिन ब दिन, रूल्स और आते रहेंगे, तो इन तीनों केसों में फार्मूला कैसे याद रहेगी, ट्रिक में से ट्रिक निकालना वो कला का काम होता है। कैसे, देखिए मेन पॉइंट पे आप इसको याद रखिए, इंक्रीज इंक्रीज वाला, जब दोनों इंक्रीज होंगे x + y + xy डिवाइड बाय 100, ये तब रिजल्ट है जब दोनों क्या होंगे, जब दोनों इंक्रीज हो रहे हैं, उसके लिए ये रिजल्ट है। तो अब एक इंक्रीज है एक डिक्रीज है, इसके लिए कौन सा रिजल्ट हम करेंगे, एक डिक्रीज है दूसरा भी डिक्रीज है, इसके लिए कौन सा, इसके लिए मेरे भाई एक को प्लस टी कीजिए और दूसरे को माइनस। फॉर एग्जांपल अगर x इंक्रीज है, मैंने स्ट्रेस किया था वहां पे x इंक्रीज ही रखो, और y जो है y डिक्रीज है, यानी कि y का जो है यू हैव टू पुट इस फार्मूला में y पुट माइनस कर दो, ठीक है। देखिए ऐसे मैं समझाने की कोशिश करूंगा, इस फार्मूला से ये फार्मूला भी डिराइव कर दो, इस फार्मूला से ये फार्मूला भी डिराइव कर दो। एक ही याद रखो, 3 केसेस को आप विद इन सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हैं। प्रैक्टिस, पहले फार्मूला, उसके बाद प्रैक्टिस थोड़ी सी कर लो, लेकिन मान लो कुछ दिनों में ये पूरा क्लियर हो जाएगा। एक्स की जगह एक्स ही लेना है, क्योंकि पॉजिटिव ये जो इंक्रीज है ना, लेकिन वाई की जगह क्या लेना है, -y। क्यों, क्योंकि ये डिक्रीज हो रहा है, यानी कि ये बनेगा ऐसे x + -y, ठीक है। मैं फार्मूला को भी डिड्यूस कर रहा हूँ इस फार्मूला से, x × -y डिवाइड बाय 100%, ये x बनेगा प्लस माइनस y, और ये प्लस माइनस, और वो माइनस यहाँ पे भी आएगा। ये ऐसे बन सकता है। अगर आप और क्लियरली जानना चाहते हो, पूरा स्टेप्स को समझना चाहते हो, तो समझिए। मेरा तो कुछ नहीं जाएगा, मेरा तो काम ही यही है आपको अंडरस्टैंड कराना। x - y, इस प्लस और इस माइनस में फिर से इंटू होगा, क्योंकि ब्रैकेट है ना, प्लस माइनस, यहाँ पे xy डिवाइडेड बाई 100। कुछ समझ आ रहा है? ये कौन सी फार्मूला, ये वो फार्मूला जो हमने डिस्कस की थी लेक्चर डी में। तो ये फार्मूला कहाँ से आएगी, ये फार्मूला इससे निकल के आएगी, ठीक है। अब आप चाहते हो कि ये भी तो निकलनी चाहिए, हाँ निकलेगी भाई, निकलेगी भाई। x को रिप्लेस कर दो -x, इसमें क्या होता है माइनस,
इसमें क्या होता है, माइनस, सिंपली एक्स को भी रिप्लेस कर दो माइनस एक्स से, वाई को रिप्लेस कर दो माइनस वाई से, तो फार्मूला भी निकल के आएगी। अगर आप चाहते हो फार्मूला हम याद नहीं रखेंगे तो आप सीधा जहाँ पे न्यूमेरिकल है ना, न्यूमेरिकल पे सीधा जाओ। जब आप न्यूमेरिकल पे जाते हो तो न्यूमेरिकल में सीधा देखो कोई वैल्यूज क्या है। अगर एक्स का वैल्यू 10% है फॉर एग्जाम्पल, डिक्रीज हो रहा है, और वाई का वैल्यू जो है 20% है, वो भी डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, डिक्रीज वाला कैसे, नेट तो डिक्रीज ही होगा, लेकिन जब आप फार्मूला को यूज करोगे, पुट एक्स इज इक्वल टू -10 एंड वाई इज इक्वल टू -20, जैसे में अभी किया, फार्मूला को भी याद रखने की जरूरत है। सीधा इस पे जाओ, इसी से। अगर आप इस फार्मूला को भी याद नहीं रख रहे हो, मत रखो इस फार्मूला को भी याद, खाली प्लस माइनस का कंसेप्ट यूज कर लो। प्लस माइनस में एक्स का वैल्यू प्लस दे दो, वाई का वैल्यू माइनस, यानी कि अगर आप ऐसा कोई केस कर रहा है, हम लिखते हैं ऐसा कोई केस है जिसमें एग्जाम्पल आती है, ये मेरे अगर फार्मूला भी याद रहती है बेहतर है, अगर फार्मूला भी याद नहीं रहती, अगर खाली ये आपको याद रहता है, अगर यहाँ पे डिक्रीज होता है, अगर सपोज कोई बोलता है कि जो हमारा एक्स का वैल्यू ना, यानी कि अगर हमारे पास कोई न्यूमेरिकल है ना जिसमें पहले 20% इंक्रीज हो रहा है, उसके बाद 10% जो है डिक्रीज हो रहा है, ठीक है मेरे भाई, तो आप एक्स क्या दोगे, एक्स इज इक्वल टू 20 ले लो, वाई इज इक्वल टू -10 ले लो। अगर आप पूरा वर्क किस पे करना चाहते इसी फार्मूला पे, यानी कि ये जो फार्मूला ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके इस केस को भी साथ लेके चलेगी, ये आपकी इसको भी, इस केस को भी साथ लेके चलेगी। यानी कि अगर आप पूरा एक ही फार्मूला को, अगर ये फार्मूला याद रहती है, ये फार्मूला याद रहती है, वेल एंड गुड, तो उसी के साथ जाइए। लेकिन मुझे पता है ना, जब आगे आगे सिलेबस बढ़ेगा ना, तो फिर पीछे के जो मेन पॉइंट्स ना कभी कभी हम भूल जाते हैं, एग्जाम में कंफ्यूजन हो जाता है कि मैं कौन सी फार्मूला यूज करूं, पता नहीं यार, एक्स प्लस वाई एक्स वाई बाई 100 की एक्स माइनस वाई एक्स वाई बाई 100 क्या है इसमें, तो आप खाली इस फार्मूला को याद रखे, प्लस माइनस का कंसेप्ट लेके आइए, तो आपके लिए जो है आसान रहेगा। तो मैं यहाँ पे आज क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे आज इस लेक्चर को स्टॉप कर रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, कुछ और प्रॉब्लम्स तक डिस्कस करेंगे। देखिए, आप चाहते हो आप एग्जाम क्रैक करो, तो ये एक्चुअल में अगर देखेंगे तो 1 या 2 महीने में नहीं होता है, इसको डिटेल पढ़ना पड़ता है। तो अगर हम क्लास 4 की बात करें, हम तो कोशिश कर रहे हैं कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना जल्दी हो सके मैं इसको कवर कर लूँ, जितना जल्दी हो सके मैं आपके सिलेबस को कवर कर लूँ। लेकिन मुझे बेसिक्स पे भी जाना पड़ता है, लॉजिक को भी समझाना पड़ता है, परसेंटेज को भी समझा, ये परसेंटेज के ट्रिक्स को भी समझाना पड़ रहा है, और ऊपर से बिजी शेड्यूल भी। आप लोग बने रहिए, मैं कोशिश करूंगा मोर और मोर लेक्चर्स ऐड करने की, ताकि आपका कंसेप्ट है। तो जाते जाते एक न्यूमेरिकल पे हम डिस्कस, एक क्वेश्चन पे डिस्कस करें। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है हमारे पास कि हमारे पास जो है 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स जो है ना, ये गुड है। किसी भी सब्जेक्ट की बात करें, सपोज हम मैथमेटिक्स की बात करते हैं, क्योंकि पढ़ तो मैथमेटिक्स से है ना, मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं, इसमें 72% क्या है, 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स वो गुड है। फाइंड द परसेंटेज ऑफ दो स्टूडेंट्स विच आर नॉट गुड। आपको क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ दो स्टूडेंट्स विच आर नॉट गुड। अगर परसेंटेज में कहना है, परसेंटेज में आप डिस्कस कर सकते हो, यानी कि वो स्टूडेंट जो गुड नहीं है उनकी परसेंटेज भी कैलकुलेट कर सकते हो, और उनका जो नंबर है वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। अगर ओवरऑल बात की जाए, कितने हैं जो हमारे मैथमेटिक्स में गुड है, 72%। एज ए होल जब हम ले रहे हैं तो वो 100% कंसेप्ट बनता है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यू कैन टेक टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यू विल बी ऑलवेज फाइंड इट इज 100%। गुड कितने हैं, 72%, टोटल कितना है 100%, बचा कितना। वीडियो को पॉज कीजिए, अगर आपको लगता है कि हमें इस वक्त समझ नहीं आ रहा, वीडियो को पॉज कीजिए। टोटल 100% है, 72% गुड है, तो बचा कितना, दिस इज 28%, यानी कि वो बच्चे जो मैथ्स में गुड नहीं है उनका जो परसेंटेज में होगा रिजल्ट वो 28% होगा। और अगर आप कोई नंबर चाहता है कि कितने स्टूडेंट्स है जो गुड है नहीं, उसको आप कैसे कैलकुलेट करोगे, 28% आपको कैलकुलेट करना है। टोटल कितना है 25, यानी कि 72% ऑफ 25 students are good in mathematics. It says that 28% of students are not good in mathematics. ठीक है, नॉट गुड इन मैथ्स। तो अगर इसको कैलकुलेट करना, मैंने इससे पहले भी बात की थी, 28 डिवाइड बाई 100, आपका मतलब इनटू 25। कैलकुलेशन मोर कर दो, 25 कंसेप्ट है ना वो 25 4 वाला, 425 वाला, 520 वाला, 25 वाला, जो मैंने पहले लेक्चर में डिस्कस किया है। और यहाँ पे आप बोल सकते हो 4 7 28, कैलकुलेशन से 7 इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विच आर नॉट गुड इन मैथमेटिक्स। मैग्नेटिक स्टडी के साथ बने रहिए, लेक्चर्स को पूरा सीक्वेंस में देखिए। आने वाले लेक्चर में फिर से एक नए सेशन में मिलेंगे, नए प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे विद द न्यू टिप्स एंड ट्रिक्स। बने रहिए मैग्नेटिक स्टडी के साथ। मैं मैथ ट्यूटर, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट में वीडियो में कुछ नए और नए ट्रिक्स और कुछ नए टिप्स और कुछ नए कंसेप्ट्स लेके। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। खुदा हाफिज, बाय बाय।